नमस्कार साथियों। देखिए, आज 6 जून को शनिवार को जयपुर सचिवालय में तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर आपकी बैठक थी। एक बैठक आपकी 4 जून को हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर आपका जो भी बायोडाटा है वो आज निकलकर सामने आया है। बैठक में क्या क्या हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आलोक राज जी ने क्या कहा है, हर एक चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि 6000 पदों के ऊपर अब नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यानी आने वाले समय में जो आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती निकलेगी वो आपकी 6000 पदों पर निकलेगी। तो जो भी भाई बंधु राजस्थान पुलिस में लगने के इच्छुक हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप राजस्थान पुलिस की आराम से तैयारी करवा सकते हैं अभी से। देखो क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, पहले इंतजार करते हैं भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद में एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है। एग्जाम की तैयारी उस समय की जाती है जब भर्ती आसपास में नहीं होती। भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद में केवल रिवीजन होता है। जो कैंडिडेट भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करते हैं वो सिलेक्शन से वंचित रहते हैं, और ये बात सत्य है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस के लिए अगर जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है, लगना चाहता है, उसको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन आए उससे पहले आपको सिलेबस है वो कंप्लीट आपको कवर कर लेना है। उसके बाद में केवल आपको रिवीजन करना है। आगे देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो जारी है। लंबित औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती, मैंने आपको बताया था 25,000 पदों पर जो सफाई कर्मचारी भर्ती है संविदा पर होने वाली है, उस भर्ती की प्रक्रिया का कार्य है वो भी अंतिम चरण में है। जल्द ही इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके अलावा एसआई में पद बढ़ाकर 1000 अचिंतर किए गए हैं, और अगली जो प्रक्रिया है वो जल्द हो जाएगी। इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। इसके अलावा सपोर्ट इंजीनियर भर्ती 3000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, और इसकी भर्ती है वो जल्द ही निकल जाएगी। चिकित्सा अधिकारी की 600 पदों के ऊपर जो अधिचयन है वो हो चुका है, और भर्ती एजेंसी को जल्दी ही भेज दिया जाएगा, और इसको लेकर जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ में 2000 पदों की भर्ती नियम संशोधन के बाद में पूरी होगी, और विभिन्न शिक्षा विभाग की जो भर्तियां करीब 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी फिलहाल चल रही है। जो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो थर्ड ग्रेड की भर्तियां हैं वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मुख्य सचिव के निर्देश हैं कि सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करके युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी भर्तियां हैं और कब कब पूरी होंगी उसके बारे में अपन बात करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोक राज ने आज अपडेट दिया है दोनों सीईटी, ये आपकी 12th लेवल की सीईटी और ये आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है, दोनों का अपडेट दे दिया है। सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल की जो एग्जाम है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। ठीक है, यानी कि 24-25 अक्टूबर से लेकर आपकी 30-31 अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम हो सकती है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है, यानी कि आपके 1 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आपकी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है वो हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो सीईटी के माध्यम से ही होंगी। तो अगर आप इन सीईटी एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगी तो फिर आगे पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस जो भी वैकेंसी आने वाली है उसका सपना आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा अगर सीईटी क्लियर नहीं होगी तो। और दोनों ही एग्जाम में वो 2026 में है, यानी कि आपकी अक्टूबर में और दिसंबर में दोनों ही 2026 में करने का प्लान है। और आगे अगर कोई और अपडेट आता है तो वो सूचना भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब देखिए, ये आपका निष्कर्ष निकल कर आया है आज। जो विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियां हैं या जो प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा की गई है। और खासतौर से आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती है, उसको लेकर तमाम चर्चा है वो यहाँ पर है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। अब मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी है उसी के बारे में अपन बात करेंगे। बाकी इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सुनील प्रचार लिखकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। हर एक डिटेल आपको यहाँ पर समय से पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था। लेकिन काफी बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि एक बार छोटा सा वीडियो बनाकर बता दें ताकि हमको थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है अपडेट बहुत सारे आते हैं और हर एक अपडेट के लिए और हर एक छोटे अपडेट के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके मुख्य सचिव हैं श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। ठीक है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए उस प्रकार से बढ़ रही है। राज्य सरकार युवाओं को आधिकारिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है। यानी कि इन्होंने सीधा सा जवाब दिया है कि जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए उसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आगे इन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव ने शनिवार को सचिवालय में आपकी जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंतर्गत विभिन्न
भर्ती परीक्षाओं जिसमें आपकी एसआई भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, प्रशासनिक सुधार विभाग में आपकी 53,750 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, और जो आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती है 25,000 पदों पर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा जो कि 3,500 पदों पर है, और जन स्वास्थ्य अधिकारी विभाग में सपोर्ट इंजीनियर जो भर्ती परीक्षा है, शिक्षा विभाग में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं उन सभी के बारे में इन्होंने कहा है। और क्या कहा है, प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया है कि 53,750 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया संचालित है, जिसमें दिव्यांग, खेल प्रमाण पत्रों और चिकित्सा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूरा कर ली जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं, आज 6 तारीख हो गई और परसों आपकी 4 तारीख थी, गुरुवार को, उस समय भी बैठक हुई थी। उस बैठक में आलोक राज जी से भी पूछा गया था। देखो गुप्त सूत्रों से पता चला था, और जो गुप्त सूत्र हैं वो आपको समय से पहले नहीं बताए जाते, है ना, इसलिए गुरुवार को ही पता चल गया था कि क्या बात हुई है और क्या अपडेट है वो निकल कर आया है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको खबर है वो समय से पहले बताना पॉसिबल नहीं होता, वरना गुरुवार को ही ये अपडेट निकल कर आ गया था। सरकार के लिए भी इस भर्ती को समय से पहले पूरा कराना अब जरूरी हो चुका है। हालांकि समय तो इसका हो चुका है, 2024 की वैकेंसी 2026 आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को देखा जाए तो सबसे पहले तो शिक्षा विभाग है, उसने बहुत ही लाजवाब काम किया है। 1,60,000 कैंडिडेट का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 1-1.5 महीने में कंप्लीट करके दे दिया। तो शिक्षा विभाग इतनी बड़ी प्रोसेस कर सकता है तो कर्मचारी चयन बोर्ड को परिणाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो आलोक राज जी को आपका परसों गुरुवार को कहा गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो परिणाम है वो कहां तक पहुंचा है, उसको निकालने में क्या परेशानी आ रही है। तो आलोक राज जी ने सीधा सा जवाब दिया था कि जो मेडिकल है, कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है, कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल पेंडिंग है, जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास में तो हम उसकी समीक्षा करके उसके बाद में रिजल्ट निकाल देंगे, आलोक राज जी ने यह कहा था। तो उसके बाद में फिर से बैठक का आयोजन किया गया, और ये जो आपको शनिवार की डेट है ये बैठक को दी गई थी। ठीक है, जो विभाग है उनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को शनिवार को वापस बुलाया गया था। ये बात हुई थी, ये बात कब हुई थी आपकी, गुरुवार को हुई थी। इसलिए बाद में ये जो आपके अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने बाद में शनिवार को दोबारा बैठक का आयोजन करने का फैसला लिया था, और बैठक में यही निकल कर आया है। मैं आपको बता दूं, आलोक राज जी ने फिर यही कहा है कि जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी तो हम भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो जारी कर देंगे। यानी आलोक राज जी ये चाहते नहीं है। देखो मैं सीधा सा आपको बता रहा हूं, जैसा कि गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है, और जो आलोक राज जी का स्वभाव है काम करने का, और जो भर्ती प्रक्रिया है, कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड किया जाए। तो आलोक राज जी की बात है वो 7 पर चली गई है ना, कि पहले उन्होंने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड नहीं किए, और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि डिसाइड करो। तो आलोक राज जी को अभी भी यही लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को मैं तभी पूरा करूंगा जब मेरा मन होगा पूरा करने का। सीधी पॉइंट यही है। तो आलोक राज जी ये चाहते हैं कि जब तक मेडिकल प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं रिजल्ट जारी नहीं करूंगा। इसलिए गुरुवार को भी इन्होंने यही कहा था कि जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी हम भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। और आलोक राज जी को पता है कि इतनी जल्दी मेडिकल की प्रक्रिया वो पूरी होने वाली नहीं है, तो क्योंकि मेडिकल वो आपका 2026 पूरा लगेगा उसमें, तो मेडिकल की अपडेट पूरा आएगा, उसके बाद में रिजल्ट निकालने के मूड है कौन, आलोक राज जी। ठीक है, तो जो बात 100% सत्य थी वो बात मैंने आपको बता दी, जो अपडेट था उसके आधार पर क्या रिजल्ट की संभावना थी वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर बड़ा आंदोलन करें तो कोई बात बैठ सकती है, और बात बैठ फिर के यही आएगी। इन्होंने कहा है कि चिकित्सा जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा से यही है कि आलोक राज जी ने कहा है जैसे ही मेडिकल की प्रक्रिया, चिकित्सकीय जांच पूरी हो जाएगी, हमारे पास में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में शीघ्र ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जब तक मेडिकल की जांच नहीं होगी तब तक आलोक राज जी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। इस बैठक से यही निकलकर सामने आया है, और ये बात है वो गुरुवार को ही हमें पता चल गई थी। ठीक है, लेकिन सैटरडे का वेट करना, शनिवार का वेट करना जरूरी था। आप सभी के साथ में ये खबर है। इसका सारांश क्या निकला है आज की बैठक में वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये खुशखबरी है कि 6,000 पदों पर होने वाली जो कांस्टेबल की परीक्षा है इसका अपडेट है वो कंफर्म है कि अब 6,000 पदों पर आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम होगी, और अध्यापक ग्रेड 3rd ग्रेड में आपके जो 5,000 से पद है उसमें 2,000 पद है वो अतिरिक्त पद इसमें अब जोड़ दिए गए हैं, तो 7,000 पदों पर ये एग्जाम होने वाली है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य शेष प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कहने का मतलब सीधा सही है, मैं कह रहा हूं ना आपको, आलोक राज जी ने कहा है कि जब तक मेडिकल प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, समयबद्ध तरीके से शेष प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो फिर ये अध्यक्ष क्या कहें बेचारे, मुख्य सचिव क्या कहें, है ना, क्योंकि रिजल्ट तो निकालेंगे आलोक राज जी, और वो अपनी बात के ऊपर अड़ गए हैं। तो तब जब तक मेडिकल प्रक्रिया पूरी नहीं होगी उनके अनुसार तब तक वो रिजल्ट नहीं निकालेंगे। इसलिए फिर मुख्य सचिव ने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि जब तक चिकित्सकीय परीक्षण और शेष प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी नहीं होंगी तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। हालांकि ये इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इस बात को लिखने का मतलब सीधा सा यही है कि शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगी, और पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब जब तक आपका चिकित्सकीय परीक्षण यानी कि फिजिकली हैंडीकैप उनका मेडिकल पूरा नहीं होगा तब तक, शेष प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। सीधा सा मतलब कहने का यही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर कुछ आंदोलन हो, कुछ अभ्यर्थी मांग करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो
हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। देखो मैंने आपको कहा था कि जुलाई है, जुलाई के लास्ट में, जुलाई के लास्ट और अगस्त के स्टार्टिंग, इससे पहले जुलाई के लास्ट, इससे पहले तो रिजल्ट है वो किसी भी हाल में नहीं आने वाला है। लेकिन जुलाई के लास्ट में भी रिजल्ट तभी आएगा जब उसके लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे, है ना। और जो हाईकोर्ट ने जो डबल मेंस में आलोक राज जी जाने के लिए बोल रहे थे वो जाते हैं, प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समय रहते मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं, आलोक राज जी केस जीत जाते हैं, उस कंडीशन में आपका जुलाई अंत तक रिजल्ट आ सकता है, वरना ये भर्ती प्रक्रिया वो लंबी चलने वाली है। जो बात सत्य थी वो मैंने आपको बता दी है। कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है कि ये बुरी लगे, कुछ को हो सकता है कि जो बात सही बताई है वो अच्छी भी लगे। आप अपने जो विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो सूचना आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।